अरे वरिंदर भाई, क्या लेटे हुए हो क्या? नहीं सर। उठ के बैठ जाओ मालिक। अरे अंजलि मैडम, कहाँ है आपकी टीम? खुशी को बुला लाते मैडम, खुशी को बुला लेते। कब लाओगे उसको मीटिंग में? उसने भी ठूसी सी करी है बेचारी ने, उसको तो भूल ही गए। ओह शिट सर, खुशी तो भूल ही गई वे। लेके आओ भाई, सबको लेके आओ। नैना नहीं है, नैना कहाँ है भाई? दिख तो नहीं रही मुझे मीटिंग में। कहाँ है? अच्छा ये इधर। हाँ जैसे सहरा का क्या हुआ, कहाँ है सहरा? सर वो कॉलेज में है। ओहो। इतने ही लोग हैं क्या? बहुत सारे लोग गए, मतलब कॉलेज वाले ज्यादा लोग हैं। याशीन भी कॉलेज में है। मुकेश का है? शांतनु सर, प्रियंका मैम को भी बुला लाते भाई। फोन बहुत धीरे फोन धीरे नहीं आए उठा हो रहे आप। हैं। हैं? फोन नहीं उठा रहे हैं। ओ माय गॉड। अब बिजी ज्यादा रहती है प्रियंका मैम आपकी। आप भी बिजी रहते हो, आप भी फोन नहीं उठाते हो। कब कितना बार नहीं उठाई ये बताओ आप मेरे को। कल ही नहीं उठाया आपने, कल ही फोन किया था मैंने आपको। हाँ, कब किया था आपने? भाई टाइम देख लो, आपको बता देंगे टाइम अभी। नहीं किया ही नहीं है आप। और कल की रिपोर्ट भी नहीं आई, आपका मैसेज का रिप्लाई भी नहीं आया। मैंने मैसेज किया था पर्सनली आपको कि सर रिपोर्ट भेज दो। प्रियंका मैम को मैंने सेंड किया था, आप उनको बोले थे। ठीक, मुझे एक बात बताओ भाई, प्रियंका मैम रिपोर्ट तो मैंने भी मांगी थी ना, मुझे क्यों नहीं सेंड की? ले लो को ले आओ। कर देते हैं। कर देते हैं। आ गई क्या प्रियंका मैम? दिख तो नहीं रहा मुझे यहाँ पे कोई। बाकी लोग टीम में कहाँ हैं भाई? आप लोग इतनी बड़ी टीम, इतने से लोग, कितने लोग आए? बस 16 लोग, 20 लोग अवेलेबल नहीं है अभी भाई। त्रिजा चलो स्कूल गई है, उसके बच्चे का पीटीएम है। जरा अरविंद रजक कहाँ है? अरविंद रजक दिख रहा नहीं है इसमें के अंदर। एक मिनट, पहले अरविंद रजक को ही देखा जाए। और इसराइल भाई, अस्सलाम वालेकुम। अरे साहब जी, आप मीटिंग में नहीं हो यार। साहब थोड़ा जल्दी आओ साहब, मयूर को भी बुला लेना। कॉलेज में होंगे फिर शायद, मे बी। हमारे वरिंदर भाई की डेडिकेशन देखो, काम भी चल रहा है प्लस में मीटिंग भी चल रही है। लेकिन सुनाई कुछ दे रहा है इनको, नहीं ये नहीं पता मुझे। देख रहा जस्सी मैम, 2cc कोई भी कर सकता है, बस करने का जज्बा होना चाहिए। देखो हमारे वरिंदर भाई क्या काम कर रहे हैं। अरे मुकेश, ये छोटा मुकेश कहाँ से ले आया? इसकी भी 2 करवा क्या? अरे चलो, तान्या, दीपाली, इशराइल, रिया, शेख, रिजहर और सोनाली, कैमरा ऑन कर लो भाई फटाफट से। चलो मीटिंग को थोड़ा स्टार्ट करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और सोनाली, दीवारें नहीं देखनी होती है मुझे, मुझे ना इंसान दिखना चाहिए सामने। दीवारें तो मेरे घर में भी बहुत है, वो तो देख देख के मैं खुद बोर हो जाता हूँ। मीटिंग इसलिए मैं करता हूँ कि थोड़े इंसान तो दिखें। क्यों प्रीति, सही बात है कि नहीं? घर में हमारे भी दीवारें हैं भाई, हम भी देख सकते हैं अपने घर में दीवारें, ऐसी थोड़ी बात है। कैमरे के सामने बैठिए थोड़ा। सोनाली, दीपाली, रिया एंड ये कौन है, शेख, रिजर। हाँ जी, तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के? मस्त हो मस्त। एक बात मुझे आज तक समझ नहीं आई, पिछले 2 साल में मुझे बात समझ में नहीं आई कि साला मीटिंग होने के वक्त ही ऐसा क्यों होता है कि 2 मिनट चाहिए होते हैं। उससे पहले 2 मिनट ले लो आप।
मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, अब 5 मिनट चाहिए कैमरा ऑन करने के लिए। पहले आपको पता नहीं था कि मीटिंग से है, सेटलमेंट कर लेना चाहिए, हमें जब बैठ जाना चाहिए, पता ही होता है, ऑब्वियस सी बात, सबको पता होता है कि नहीं? तो पहले से सेटलमेंट बैठा लिया करो, समझ गए? पहले से बैठने बैठने का सेटलमेंट बैठा के बढ़िया। मैं सोचा थोड़ा मैं कोई ऐसे कुछ ऐसी कोई ज्ञानी आज ज्ञान वाली मीटिंग नहीं है, नॉर्मल ऐसी बस बातचीत के लिए मैं बैठा हूँ। मैंने थोड़ी बातचीत कर लेते हैं हम लोगों से। आज मॉर्निंग मीटिंग नहीं है, काफी दिन से मैं मीटिंग भी नहीं कर रहा, तो मैंने सोचा आपसे बातचीत कर लेते हैं, बहुत दिन से बातचीत ही नहीं करी गई आपसे, तो हमने सोचा कि थोड़ी आपकी प्रॉब्लम्स को जानते हैं, ठीक है? तो सर मैं मम्मी के पास छोड़ के आया हूँ इसको। हाँ भाई, छोड़े आओ छोड़े आओ। सही है, बढ़िया। हाँ जी प्रीति मैम, आपको मैं पहली बार देख रहा हूँ अपनी मीटिंग के अंदर। जरा अपने बारे में थोड़ा बताएं, कहाँ से हैं आप, कैसे आना हुआ आपका हमारे ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म के अंदर? प्रीति आपको आवाज आ रही है? आप अनम्यूट कर सकते हो आप अपने आप को। अरे बोल सकते हो, सब अपने ही लोग हैं, आराम से बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। सर क्लास में है। अच्छा आप क्लास में हो? हैं? हाँ सर। ओ वैसे ब्रूति नहीं मैंने बोला था, मैंने प्रीति बोला था। फंस गए ना सीएम। हाँ जी प्रीति बोलो, कहाँ से हो? मैं नोएडा से। नोएडा से हो? नोएडा में कहाँ से हो? यूपी के नोएडा से। सेक्टर? नोएडा सेक्टर से नहीं हो, गाँव से हो। अच्छा नोएडा में कोई तो गाँव होगा, गढ़ी चौकंडी, कौन सा चौकंडी बताओ मुझे। अरे हम भी नोएडा से ही है मैम, बताओ तुम। आई नो एवरीथिंग। दादरी से हो ना? ऐसे बोलो ना, दिक्कत नहीं, दादरी गया हूँ। देखिए वहाँ प्लॉट है हमारा, हम भी घर बनाने वाले हैं दादरी में, ठीक है? खुले मैदान में रहने में मजा आता है। चलो भाई बढ़िया। तो कैसे आना हुआ आपका बिजनेस के अंदर? आना तो सर ऐसे हो गया, भगवान की इच्छा से। भगवान की इच्छा से आना हो गया। आंसर देखो मैडम, भगवान की इच्छा से। इसमें भी इंसान ने खुद की नहीं कुछ बोले कि हाँ सर हमने कुछ कोशिश करी, कुछ नया करना चाहते, नहीं, भगवान चाहते हैं कि हमें काम करें तो हमने आगे खुद किया सर जब तो आए। हाँ यही तो पूछ रहा था मैं आपसे। पढ़ाई लिखाई चल रही है, पढ़ाई के साथ साथ आपने काम करने की सोच ली है, चलो यार बढ़िया है। तो फिर काम वाम शुरू कर दिया आपने कि शुरू नहीं हुआ अभी तक आपकी? अभी नहीं किया सर। करो करो, काम शुरू करो। 2cc करने से पैसा नहीं आता, 2cc करने में काम करने से पैसा आता है, ठीक है? काम शुरू करो, टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी जी। चलो बढ़िया बढ़िया जी। रिजर्व मैम क्या है जीवन में आजकल, क्या ईद भी बना ली? नहीं बनाई अभी तक, चल रही है अभी ईद? हो गई सर। तो क्यूआर भेज देते हैं, ईद ही भेज दो हमारी फिर। ओके सर, भेज दो क्यूआर। ठीक है जी सर। मैम। काम आप भी काम काम में थोड़ा ढीले हो चुके हो आप। मैंने सोचा कि चलो यार आपकी थोड़ा ईद चल रही है तो मैं चलो मना लो आप अच्छे तरीके से। हाँ सर। सही ना? हाँ। चलो तो काम हम शुरू करो बढ़िया तरीके से। ओके। हाँ जी जस्सी मैडम, क्या हाल है आपके? जी सर बढ़िया। क्या हाल चाल है? हाँ सर। काम धंधे पे चल रहा है फोकस या कुछ और चल रहा है अभी जिंदगी जीवन में अभी? नहीं सर चल रहा है। पता नहीं, मेरे को ऐसा सारा बता रही थी सर, बाबू से फुर्सत नहीं मिल रही उसको। सर आप ना कुछ भी मत बोलिए। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी बोल रहे हैं। थप्पा। अच्छा ये इनडायरेक्टली मेरे लिए था क्या कि भैया अगर ऐसे बोलोगे तो अगली बार लग जाएगा आपको? नहीं सर आपके लिए नहीं था।
चलो भाई कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ। जस्ट आप अपना जैसे इस तरीके से आप नोट्स वगैरह बना रहे हो, आप बहुत सी लर्निंग्स वगैरह कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। इसको कंटिन्यू रख के साथ साथ थोड़े थोड़े काम भी करना स्टार्ट करना आज से, ठीक है? प्रैक्टिस बन मैंने कर जाएगी। दिया पहले से ही। यार लड़की देखो, तेज लड़की है, मतलब लेवल कर दोगे स्विमिंग में फिर। 3-4 दिन हो गए मेरे को सर, मेरे घर पर लाइट चली गई है तो मैं ना कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगी। तो कैमरा ऑन रखो, ब्राइटनेस तेज कर दो, देखोगे आप चमकते हो, टेंशन मत लो आप। लाइट का सर फोन ऑफ हो, सर फोन ऑफ हो जाएगा ना फिर। कितने % बैटरी है फोन में? 60 है। अरे 60 तो बहुत है, इतने में तो भाई 10 मीटिंग कर दूंगा मैं। नहीं सर, आईफोन आईफोन ना ऐसे होता है, बेकार होता है, इसलिए मैं दिख रही हूँ ना, जितना दिख रहा हूँ ना बहुत है। अरे ना 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 मैम, चलो जी। तो फिर मुकेश भाई क्या चल रहा है फिर जीवन में? जीवन ही चल रहा है सर। बढ़िया चल रहा है जीवन? हाँ बढ़िया एकदम। मुकेश को जीवन में बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है। कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, ये आईफोन की चमक है एकदम है। भाई हमारे भाई साहब ने भी फोन लिया है, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको हमारी तरफ से, हमारी ओर से। सेकंड हैंड लिया है। चलो जी, तो आप थोड़ी काम की बात कर लेते हैं, ठीक है? बात देखो, आज आपको पता है सभी लोगों को डे 1 है हमारा, है कि नहीं? सबको पता है डे 1 है हमारा आज, ठीक है? और आज डे 1 के अंदर आपको लोग बिठाने हैं, ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम। बट आपको ये भी पता होगा शायद कि डे 1 वाले दिन लीड्स नहीं मिलती, ठीक है? फ्रेश लीड डे 1 पे नहीं मिलती। डे 1 पे आपको क्या करना है, पिछले जो 3 दिन में आपको लीड्स मिली है उसको रीयूज करना है, रिकॉल करना है, उसको अच्छे तरीके से मैसेज, डीएम, ऑर्गेनिक, हॉट मार्केट, रेफरेंसिंग करा के आपको अपने मैक्सिमम लोग जो हैं बिठाने हैं। सही है? ठीक है ना? क्लियर है? ठीक है। तो भाई आप लोग सबसे पहले तो मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके बताओ आज के अभी तक डे 1 के लिए कितने लोग आपकी तरफ से रेडी हैं। जल्दी जल्दी व्हाट्सएप कर दो। सब लोग फटाफट से व्हाट्सएप कर दो, अभी तक कितने लोग आपके डे 1 के लिए रेडी हैं। सर माइक ऑफ है तुम्हारा आपका। क्या? मुझे पता है, मैं वॉइस नोट डाल रहा हूँ भाई। हाँ जी मुकेश सर, जस्सी, शांतनु, अंजलि, ओके, राजेश। अरे ब्रुति मैम, मधु आपका रिप्लाई नहीं आया, क्या हुआ आपको? साफ तो नहीं सोंगी आपको? ब्रुति, मधु रिप्लाई करो भैया। और कौन रहता है जिससे का रिप्लाई आ गया? रिजर,
दीपाली, सोनाली, नैना, अंजलि जी का रिप्लाई आ गया है। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात? जल्दी भेज दो भाई, फटाफट से वेट कर रहा हूँ मैं आपका, फिर मैं आगे मीटिंग बढ़ाऊँ। फिर 2-4 चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। मधु, मेरी आवाज आ रही है आपको? मधु, मधु क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस और नो? रिजल्ट आपका मैसेज नहीं आया। थोड़ा पानी दे दो आगे लगाने के लिए। जिसके एक दे दो एक वाले जो लोग हैं ना भाई, रिजल्ट थोड़ा बढ़ा लो अपना, ठीक है? और थोड़ा काम पे फोकस कर लो। वीरेंद्र सर भैया 2cc कर ली, लेकिन काम तो करो। यही काम करने, ये काम नहीं करना था तभी तो 2cc करी थी ना। आपसे यही काम करते हो, बराबर काम करते ही नहीं हो, बस मीटिंग में आते हो। भाई बंदा कंसिस्टेंट है, मीटिंग कभी मिस नहीं करता, ठीक है? नाइट मीटिंग कभी नोट भी मिस नहीं करता, नोट्स भी बना के भेजता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भाई उसके बाद काम तो करना पड़ेगा ना। हम इस काम को बदलने के लिए आए थे, खुद को बदलने के लिए आए थे यहाँ पे। उसी काम को कंटिन्यू रखना तो फिर 30,000 रुपये लगना जरूरत नहीं थी ना। अब लगाए हैं क्योंकि हमें खुद को बदलना है, ठीक है? तो उसके लिए काम करो भाई। वहां पे आपको शॉर्ट टर्म पैसा दिख रहा होगा डेली बेसिस पे, चलो आपको जो भी पैसा मिलता हो, मुझे नहीं पता कितना मिलता है, ठीक है? बट जो भी पैसा आपको मिलता है वो डेली बेसिस पे मिल रहा है, तो आपको इंस्टेंट लग रहा है कि यहाँ पे पैसा आ रहा है। लेकिन फॉरएवर आपको बहुत लॉन्ग टर्म पैसा देगा, ठीक है? और अच्छा पैसा देगा, ज्यादा पैसा देगा, ठीक है? तो लॉन्ग टर्म काम करने के लिए लॉन्ग टर्म पैसा चाहिए, उसके लिए आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, मेहनत करना से, ठीक है? हार्डवर्क सिर्फ शरीर से नहीं होता, हार्डवर्क सिर्फ यहाँ से भी होता है, ठीक है शांतनु सर? और अगर इसको अच्छे तरीके से चलाया जाए तो काम और अच्छा हो जाता है। शांतनु सोचता तो होगा कभी कभी, शायद तुमको पता कैसे चल जाता है ना शांतनु? कुछ नहीं है। चलो भाई ठीक है। तो देखो यार, आज डे 1 में आपको 4 काम करने हैं। जो लीड्स पिछले 3 दिन में ली है उसको रीयूज करना है बढ़िया तरीके से, रिकॉल करना है, मैसेज करना है, रिटारगेट करना है। अब रिटारगेट आप कंफर्मेशन को भी कर सकते हो, जो आपने कंफर्मेशन करी होगी बट उन्होंने नॉर्मल नहीं करी होगी, आप उनको भी रिटारगेट कर सकते हो वापस से, ठीक है? रेफरेंसिंग करवा सकते हो आप, रेफरेंसिंग से आपका रिजल्ट बढ़ जाएगा। हॉट मार्केट कर सकते हो आप, ठीक है? हॉट मार्केट से और ज्यादा रिजल्ट बढ़ जाएगा आपका, ठीक है? क्लियर है बात, ठीक है? हॉट मार्केट से और ज्यादा रिजल्ट बढ़ जाएगा, आप हॉट मार्केट पे काम कर सकते हो। इसके साथ साथ आप ऑर्गेनिक डीएम से भी अपना रिजल्ट बढ़ा सकते हो, ठीक है? 4 चीजें हैं, आप 4 चीजें करना शुरू करो आज, ठीक है? अभी ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं है, 11:11 हुए, ठीक है? तो भाई कोई मैनिफेस्ट करना चाहता तो कर लो भाई, लो दोबारा से ऑन कर देते हैं मोबाइल को, ठीक है? ठीक है? तो भाई आप इस चारों चीजों को अच्छे तरीके से करो, प्रॉपर। और हाँ, एक चीज और मुझे आप लोगों से बोलनी है कि मैं क्या नाम है, लाइट मीटिंग हमारी हो नहीं पा रही बिकॉज कुछ ना कुछ मीटिंग हो, कभी कोई मीटिंग हो जा रही है, कभी कोई मीटिंग हो जा रही है, इस वजह से। बट जो नाइट में आजकल मीटिंग हो रही है 9:30 जो मीटिंग हो, जैसे कल किसकी मीटिंग थी? कल
कल किसने मीटिंग अटेंड करी थी? सच्ची बता दो, मैं तुम्हारी मम्मी कसम है। बताओ कल किसने मीटिंग अटेंड करी है? वीडियो जरा हैंड रेस कर देना ऐसे। जस्सी जी ने करी है, रुति ने करी है, और प्रीति ने भी करी है। चलो रुति, प्रीति, और किसने करी है भाई? अंजलि, नैना, ओके, और मुकेश भाई ने किया। नोट्स बनाए? नोट्स बनाए? लो मसा दो। इसराइल भाई मीटिंग, हर मीटिंग को अटेंड कर। जो मीटिंग आपके पास आ रही है ग्रुप में, तो आप ऐड हो गए ना? आप ग्रुप में तो हो गए आप ऐड, ठीक है। जो भी मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स को अटेंड करोगे, उससे आपको नॉलेज मिलेगी, उस नॉलेज को आप इम्प्लीमेंट करोगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास हाँ पता, मुझे लिंक नहीं आया होगा क्योंकि कल नाइट में ही आपका जस्ट स्टार्ट हुआ। दर्शन मैंने कल भेजी नहीं थी आपको। आज आपको मैं अपनी ब्रॉडकास्ट में भी ऐड कर दूंगा और अपने ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा। ग्रुप में तो ऐड हो गए आप, शायद सारा मैम ने कर दिया आपको ऐड, है ना? ठीक है। तो आपको जो भी मीटिंग्स हैं, उन मीटिंग्स को, सारी चीजों को अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उस मीटिंग के अंदर जो स्पीकर है हमारा, वो हमारे से बहुत अच्छे लेवल पे है, वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ग्रोथ के फेस में है। सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। तो आप हर मीटिंग से कुछ नॉलेज लो, कुछ नॉलेज सीख कर जाओ। सिर्फ मीटिंग को अटेंड करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मीटिंग में कुछ सीखना इंपॉर्टेंट है। कौन है भाई बोल रहा है? कौन भाई, कौन है ये? अरे भाई इसराइल भाई म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, म्यूट बोलो मत, आपके बैकग्राउंड से शोर आ रहा है। हाँ जी, क्लियर हुई बात? ठीक है। तो मेरा क्या मतलब है कहने का कि भाई आप मीटिंग से कुछ सीख कर जाइए। सीख के नहीं जा रहे, मीटिंग का कोई फायदा नहीं। कितना ही बड़ा स्पीकर क्यों ना आ जाए, आपको भले चाहे कृष्णा अरोड़ा सर की मीटिंग क्यों ना मिल जाए, चाहे रोज सर खुद सिखाने आ जाए, चाहे मैं कहता हूँ वो सबसे बड़ा, जिस बंदे ने नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करी है, मैं उससे भी लाने को सिखा के बिठा दूं आपको। उससे भी अगर आप कुछ सीख के नहीं जाओगे तो आपको कोई फायदा नहीं। इसलिए अगर कोई बंदा आपको सिखा रहा है, इसका मतलब क्या है? उसको आपसे ज्यादा आता है, वो बंदा आपसे आगे है, तभी उसको मौका मिला है आपको सिखाने का। तो सिंपल सा क्या मतलब है, आप उस बंदे से सीख सकते हो, ठीक है। अगर कोई बंदा स्पीकर है, कोई बंदे को मीटिंग करने का मौका मिला, दैट मींस ही इज नोट समथिंग दैट यू डोंट नो, ठीक है ना? तभी वो आपसे आगे है, तभी उसके लेवल हो गए, तभी वो मेजर है, तभी वो चीजें हैं। सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। तो इस चीज पे करना शुरू कर दो बड़े तरीके से, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को मैं देखता हूँ, आप लोग सिर्फ मीटिंग को अटेंड करते हो, मीटिंग में आ गए, जैसे नींद आ रही है अभी जस्सी को, है ना, तो मीटिंग में आ गए, बैठ गए, उठ गए, घूम लिया। अब जैसे दीपाली है, दीपाली मुझे नहीं पता क्या करी, दीपाली, रिया, मधु, मुझे नहीं पता, शेख रिजा, मुझे नहीं पता ये लोग कर क्या रहे हैं, बट इनके कैमरा ऑफ है, मतलब ये पीछे कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, दे आर डूइंग समथिंग एल्स, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं ये नहीं मुझे पता, हो सकता है वो फोन चला रहे हो, हो सकता है वो किचन में काम कर रहे हो सकता है कुछ और अदर काम, हो सकता है वो लेटे भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी XYZ रीजन हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसका फायदा नहीं है ना मीटिंग में बैठने का। फिर अगर आप इस मीटिंग में बैठ के कुछ नई चीज इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, कुछ चीजें नहीं सीख कर जा रहे, तो कोई फायदा नहीं है फिर। सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। तो भाई आप अपने दिमाग के अंदर क्लैरिटी तो दे के रख लो, भाई मुझे काम करना है, मैं काम करने आया हूँ, आई हूँ, ठीक है। मैंने पैसा किस लिए लगाया? आप भूल भी क्यों जाते हो कि व्हाई यू स्टार्टेड फॉरएवर? टाइम पास करने के लिए पैसा लगाया क्या? ज्यादा पैसा था आपके घर में, आपने दे चलो यार इसका भला कर देते हैं, तो थोड़ा और दे दो। फिर डायरेक्ट मुझे ही भेजो ना, फॉरएवर के नाम पर भेजो ही मत, फिर बोलो सर आप पर्सनल यूज कर लो, मजे करो आप, ऐसा भेजो, फिर मजा आ जाएगा मुझे, ठीक है। ज्यादा था तो ऐसा कर लो फिर, है ना शांतनु सर? ठीक है, मुझे ही भेज दो डायरेक्ट, सर ये आप अपने खर्चे में ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं? 19 लोग लगे, काम को सब लोग लाख लाख रुपए डाल दो मेरे अकाउंट में,
मेरा बढ़िया हो जाएगा। गाड़ी लेनी है, गाड़ी ले लूंगा, अगले महीने फिर से लाख लाख डाल देना, फिर अगले महीने कुछ और ले आऊंगा, तो उसके वजह से डबल कर देना। ठीक है, पैसा ज्यादा है आपके पास तो कमी थोड़ी है। फिर ऐसे ही 2-3 महीने इकट्ठे करूंगा, फिर एक घर ले लूंगा, बस फिर तुम लोग पैसे देते रहना हर महीने और मेरे पास पैसे आते रहेंगे, मेरी मौज चलती रहेगी। सही है ना? क्या बोलते हो? ऐसे ही कर ले, क्योंकि काम तो आप कर नहीं रहे हो, सीरियसनेस तो आप दिखा नहीं रहे हो। भाई आपको एक बार 1000 बार बोल चुका हूं, भाई आपने बिजनेस स्टार्ट कर चुके हो, आपको एक बहुत जबरदस्त, एक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया बिजनेस, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है। आपका पैसा लगना था वो आपने लगा दिया कैसे भी करके, ठीक है। आपको प्लेटफॉर्म चाहिए था वो आपको मिल चुका है, मेंटोर चाहिए था वो भी आपको मिल चुका है, सिखाने वाला, समझाना, सब कुछ मिल चुका है आपके पास। अब सिर्फ एक ही चीज है, वो है काम, और जो आपको खुद करना है। जो बाहर वाले को करना था उसने वो भी कर दिया, अंदर वाले को जो करना था उसने कर दिया, मेंटर को जो करना था उसने कर दिया, सब कुछ हो चुका है। अगर अब आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, अगर आपके 1 2 3 4 5 एनरोलमेंट है बस, तो सिंपल सा मतलब है कमी किसी चीज की, ना लीड्स की कमी है, ना सिस्टम की कमी है, ना मेंटर की कमी है, ना किसी और चीज की कमी है। कमी सिर्फ एक है, वो है आपके अंदर, खुद के अंदर कमी। क्योंकि आप खुद टाइम नहीं दे रहे हो काम को, आप खुद भूल चुके हो कि आपने फॉरएवर स्टार्ट किया ही क्यों था भाई। और लड़कियों स्पेशली एक बात बताओ भाई, आपकी चीड़ों की चमक से ज्यादा ना आपके बैंक अकाउंट की चमक अच्छी लगेगी, सच बता रहा हूँ आपको। अभी इस बहन में बैठे हुए, चलो यार आज तो घर वाले खिला रहे हैं, कल घर वाले शादी कर देंगे, फिर पति कमा के लाएगा और हम खाएंगे। सबसे बड़े बेवकूफ होंगे आप अगर आप ऐसा सोचते हो तो, ठीक है भाई। आपका भी खुद का टोरा होना चाहिए कुछ, कि हाँ भाई मैं कुछ हूँ, आप भी कुछ फेस वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है ना। तो भाई चूल्हों की चमक के पीछे मत भागना, बैंक अकाउंट की चमक के पीछे भागो। अब बैंक में ज्यादा पैसा होगा ना, ठीक है, तो अपने आप सब सीधे रहेंगे। सिंपल सा पॉइंट है, घर वाले भी बाहर वाले भी, ठीक है। मेरा मोटो बस एक ही चीज बताऊं कि भाई आप हर बंदा यहाँ, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, ठीक है। और लड़के भी किसी गलतफहमी मत रहना कि हाँ भाई हम कुछ भी नहीं करेंगे तो भाई बढ़िया हो जाएगा सिस्टम, कुछ नहीं होना भाई फिर आपका, समझ गए ना। कोई भाव नहीं देना आपको, ना आपके घर वाले भाव देंगे, ना आपके दोस्त रिश्तेदार, कोई भाव नहीं देगा आप, ठीक है। और कुछ तो मैं छोड़ ही दूं, क्योंकि कोई और भाव देगा कि नहीं देगा। आपके घर वाले का भाव देना छोड़ देंगे आप, बहुत सोचे नलायक है तो कुछ नलायक कुछ नहीं करता। जिन्होंने बात है, ये बहुत अच्छी बात है, माँ बाप भी आपको इसी दिन के लिए बड़ा कर रहे हैं कि आप उनके बुढ़ापे में आप उनका सहारा बनो, ठीक है ना। आपके जन्म के पीछे भी एक बहुत बड़ा स्वार्थ है, ठीक है, कि आप पैदा इसलिए नहीं हुए कि भाई आपको भाई कर देते हैं, चलो कोई नहीं, खाली बैठे तो 2-3 बच्चे ही पाल लेते हैं, ऐसा नहीं है भाई। आप पैदा इसलिए हुए कि भाई आपके माँ बाप चाहते हैं कि उनके बुढ़ापे में आप उनका सहारा बनो। मेरे भी यही चाहते हैं, आपके भी यही चाहते हैं। सिंपल आंसर है भाई, ये बिल्कुल बहुत सिंपल है, ठीक है। किसी के घर में अगर 2 भाई हैं, अगर वो कोई 2-3 भाई हो या फिर सिस्टर हो, तो आपको पता चल जाओ जो बंदा अच्छा पढ़ाई लिखाई में बढ़िया है, अच्छा बात मानता घर वालों की, सारी चीजें हैं ओके है, उस बंदे को मांगी हर चीज मिल जाती है, होता है ना ऐसा, ठीक है। और जो अपने मन से कुछ भी करता रहता है, उसको घर वाले में बहुत, घर में भी बहुत ज्यादा निगलेक्शन, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है हर वक्त, ठीक है। कभी रिश्तेदार अरे यार ये तो नालायक है, छोड़ो उसको, कुछ नहीं, ये तो ऐसी फिर बेफिजूल है, उसको घर वाले ये चीज बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही सही बात है। 1 मिनट है, मेरा चार्ज खत्म हो, 1 मिनट है। हाँ जी, अब आ रही है। मेरे यार मैक का चार्ज खत्म हो गया था, मैंने यार तो बंद हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। ये कौन आएगा भाई, ओप्पो, ये कौन है? खुशी हो, खुशी, खुशी हो ना आप?
देखा, ऐसे ही पहचान लेता हूँ मैं, ठीक है, समझ में आई बात मेरी। तो मोरा दोस्तों स्टोरी क्या है भाई, कि आप बिजनेस के अंदर कुछ करने के लिए आए हो, भूलो मत कि आप बिजनेस में क्यों आए थे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो कामयाब नहीं हो पाते हैं, वो बस कामयाब इसलिए नहीं हो पाते कि उनको सपोर्ट नहीं मिला या फिर उनको चीजें नहीं मिली, इसलिए नहीं, वो कामयाब इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि वो ये भूल गए कि उन्होंने फॉरएवर स्टार्ट किया क्यों था, ठीक है। और बिना ही ये चीज सोचे कि मैं यहाँ क्यों आया था, क्विट कर देते हैं। फेल कोई नहीं होता फॉरएवर के अंदर, बस लोग क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। आप भी कभी फेल नहीं होंगे। अगर आपके फेलियर, अगर आपको रिजल्ट्स कम ज्यादा होंगे, वो सिर्फ किसी और की गलती से नहीं, सिर्फ अपनी खुद की गलती से हो। कि हम खुद एफर्ट्स कम कर रहे हैं, हम खुद मेहनत कम कर रहे हैं, अपलाइन की बात कोई सोच रहा है, अरे हाँ ऐसे बहुत देखे हैं, ठीक है। एक बात समझ लेना मेरी, ठीक है, आपको भले ही टेम्परेरी सुख मिल जाए लेकिन परमानेंट दुख जरूर मिलेगा, ठीक है। अगर आप अपने अपलाइन को वैल्यू नहीं देते हो, उसकी बातों को नहीं मानते हो, नहीं सुनते हो, और अगर आप पीठ पीछे ये बोल रहे हो कि भाई हाँ ऐसे तो बहुत आते जाते हैं, मैं सच बता रहा हूँ, आपका कुछ फ्यूचर नहीं बिजनेस के अंदर। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर अपलाइन एंड ऑलवेज ओबे योर अपलाइन, ठीक है। हमेशा आपका अपलाइन आपके भले के लिए ही बोला, क्योंकि भाई उस बंदे का भी फायदा है, आपका भी फायदा है, सिंपल सी बात है। आपके फायदे में उसका फायदा है, उसके फायदे में आपका फायदा नहीं है, आपके फायदे में उसका फायदा है, ठीक है। और इसका ये मतलब भी नहीं है कि अगर आपके फायदे में उसका फायदा है, क्योंकि भाई देखो, अगर आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि भाई इसका तो फायदा है मेरे से, तो मेरे पीछे आएगा ही नहीं, भाई अब गलत हो। आप अकेले नहीं हो ना, बहुत है ऐसे, ठीक है। तो जो ओबे करेगा बातों को, जो प्रॉपर काम करेगा, बातों को मानेगा, समझेगा, हम तो उसको ही सपोर्ट देंगे ना। और फिर आप पीछे से ये बड़ी बोल सकते हो कि यार मेरा अपलाइन तो मुझे सपोर्ट ही नहीं करता, वो तो मुझे भाव ही नहीं देता, लेकिन आप अपने अंदर नहीं झांकोगे कि भाई मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। ये बेसिक्स है। मेरी टीम में ऐसा कोई नहीं है कि भाई ऐसे काम करता है। ये मैंने बात यहाँ पे इसलिए उठा दी क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग नए बैठे हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बात थी स्पेशली, ठीक है। और कोई पुराना बंदा था जिसके दिमाग में ख्याल आ गया हो तो निकाल देना, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ बर्बादी के निशान है, पे पद चिन्ह है बर्बादी के, ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो भाई काम करना है आपको, इसलिए आप आए हो फॉरएवर में। कुछ सपना था आपका, क्या सपना था उसको याद करो, और जब काम नहीं करने का मन करता है ना, तो उस सपने को याद किया करो कि आप फॉरएवर में आए क्यों थे, क्या रीजन था आपका फॉरएवर आने का, क्या रीजन था आपने इतनी मेहनत करने के 2cc करने का, क्या रीजन था कि भाई आप भाई सब कुछ, हर बंदे को आपने डिनाई कर दिया, माँ बाप की बात तक नहीं मानी फॉरएवर करने के लिए, लेकिन फिर आज काम क्यों नहीं कर रहे हो। अगर आपकी 1 2 3 4 5 एनरोलमेंट है तो फिर आप काम नहीं कर रहे, आप जस्ट टाइम पास कर रहे हो, फॉर्मेलिटी निभा रहे हो, ठीक है। क्योंकि आपको कभी कभी ऐसी फीलिंग ना आ जाए कि भाई आप क्या बोलते हैं, कुछ भी कर सकते हो, या फिर आपका सिर्फ इतना ही काम है कि सुबह उठना है, मीटिंग अटेंड करनी है, अटेंड करने में तो चाहे कॉलिंग कर लेनी है, जब 20-25 कॉलिंग कर लेनी है, रिजल्ट आए ना आए, शाम को हम सर को बोल देंगे सर रिजल्ट नहीं आया। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बहुत गलत सोच रहे हो, क्योंकि इसके अंदर लॉस सिर्फ आपका है, किसी और का नहीं है। लॉस सिर्फ आपका, सिर्फ और सिर्फ आपका लॉस हो, किसी का लॉस नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए सुबह जब काम करने बैठो तो इस मूड में बैठा करो कि आज का दिन कुछ और बढ़िया होगा, कल से और बढ़िया होगा, और जब तक रिजल्ट ना आए जब तक रुकना नहीं है। एक स्पेसिफिक टारगेट बनाओ कि भाई मुझे 2 नॉर्मल टारगेट है मेरी, 2 से कम नॉर्मल तो मेरी में से होनी ही नहीं चाहिए, 2 नॉर्मल तो कुछ होती ही नहीं है। काम करने वाले के लिए 2 नॉर्मल कुछ भी नहीं होती, ठीक है, और ना काम करने वाले के लिए 1 नॉर्मल भी बहुत कुछ होती है, ठीक है, समझे बात को, ठीक है। तो
तो इस पॉइंट को थोड़ा सा समझना, ठीक है। और साथ के साथ, एक मिनट है, हाँ जी, और साथ के साथ मैं एक चीज और बोलता हूँ आपको, भाई आज का डे 1 खराब नहीं होनी चाहिए, इस महीने का लास्ट डे 1 है ये, ठीक है। तो आप जरा इस चीज को समझ लेना, ठीक है, और तरीके से काम करने बैठ जाना। क्लियर हुई बात? समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना? ठीक है। और आपके डे 1 के अंदर देखो, सबसे पहली चीज क्या है? लर्निंग। जितनी ज्यादा लर्निंग करो, सीखना पे जिसने फोकस कर लिया कि मुझे सीखना है, मैं सीखना चाहता हूँ, ठीक है, वो कामयाब होगा बिजनेस के अंदर। जिसके अंदर सिर्फ ये चीज है ना कि हाँ भाई मैं तो बस, मुझे तो बस लीड दे दो, मैं कॉलिंग करने बैठ जाऊँ। सोचो कॉल करना ही नहीं आता आपको, कॉन्फिडेंस ही नहीं कॉल करने का, लीड लेके करोगे क्या? अचार डालोगे उसका? मैं कहता हूँ काम 10 दिन बाद शुरू हो, लेकिन जब हो तो ऐसा हो कि सारा सब कुछ आता हो। अब जैसे हैंडल करना आता हो, इन्विटेशन करना आता हो, टूर्नामेंट निकालनी आती हो, फॉलोअप्स आते हो, सब आता हो आपको, ठीक है। और तब तक के लिए सिर्फ प्रैक्टिस लीड लो, प्रैक्टिस लीड लो, प्रैक्टिस लीड लो, प्रैक्टिस लीड लो। 2 4 5 दिन 7 दिन प्रैक्टिस लीड लो ना, समझ गए? ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाए, आपकी कमांड अच्छी हो जाए आपकी इन्विटेशन पे, ठीक है। क्योंकि जो आपकी फर्स्ट कॉल है वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन, आपने सुना ही होगा, सबने सुना है ना, ठीक है। तो भाई वही बात है कि कॉल पे सामने वाला बंदा आपको दिखता नहीं है, नहीं आप उसको देखते हो कि आप कितने सुंदर हो, कितने आप सुंदर हो, कोई नहीं दिखता आपको, ठीक है ना। मुझे कौन नहीं देखता भाई, कोई बंदा मुझे पहली बार बात करे वो मेरा फोन ही काट देगा, अरे यार क्या देख लिया, फोन ही काट दे बंदा मेरा। तो कॉल पे तो मैं दिखता नहीं हूँ ना, तो वो बात कर लेता है मेरे से, ठीक है। उसी तरीके से भाई आप नहीं दिखते हो कॉल पर, ठीक है। तो भाई आपके कॉल पे जाती है आपकी आवाज। अब उस आवाज में कॉन्फिडेंस कितना है, उस आवाज में वजन कितना है, ठीक है, वो डिसाइड करती है कि आप का प्रोस्पेक्ट। कि जब भी इंसान आपको मना करता है ना, वो आपको मना नहीं कर रहा, वो आपके स्किल को मना कर रहा है। जो आपने वैल्यू नहीं दी, उस वैल्यू को मना कर रहा है, वो आपको मना नहीं कर रहा है, वो काम करना चाहता है। मना बस उसने इसलिए करा क्योंकि उसको वो वैल्यू नहीं मिली जिस वैल्यू की एक्सपेक्टेशन के साथ उसने फॉर्म फिल किया था। अब वो वैल्यू नहीं दे पा रहे। और वैल्यू देने के लिए आपके पास स्किल होनी चाहिए, आपके पास अच्छी लर्निंग होनी चाहिए, आपको अच्छा सीखना चाहिए, पागलपन होना चाहिए, ठीक है। रिया, यू आर इन अ वेरी राइट एज। इस एज में या तो देखो सिर्फ टाइम पास कर सकती हो या तो काम कर सकती हो, ठीक है। वक्त निकलते पता नहीं लगेगा कि वक्त कब निकल गया, ठीक है। लेकिन भाई मेरी लो बैटरी लो खत्म है, 6% है, आउट हो जाएगा, ठीक है, समझ गए ना? मसाला एक 10 रुपया कर। समझे? तो भाई आप थोड़ा चीजों पर ध्यान दें, स्किल पे फोकस करें, ठीक है। चलो ये बात। और ऋतु मैंने आपको कुछ वीडियो शेयर करी थी कल, देख लिया आपने वो? नीचे का ले लेंगे हम तो मसाला। तो जाओगे आओगे ना, कोई बात नहीं, 5 कट्टे लेके आओ। कत्ल हो जाएगा मेरे हाथ से, कत्ल बता रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो तो भाई इस चीज को सब लोग समझ लेना, इस बात को, मेरी बात अगर आपने मान ली, समझ लिया इस पॉइंट को, तो भाई आपका बिजनेस बहुत ज्यादा आगे जाएगा, आप बहुत ज्यादा आगे जाओगे, आप फॉरएवर में इतना पैसा कमाओगे कि कभी सोची ना होगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए पहले आपको मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी जितनी आपने सोची नहीं होगी। क्योंकि अभी क्या है ना, आपका जो एनवायरनमेंट है, देखो पता है गलती आपकी भी नहीं है, मैं भी आपका जैसे ही था, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि हम जिस एनवायरनमेंट से आए हैं वहां पे हमने क्या करा, हम स्कूल चले गए, स्कूल से घर आ गए, या कॉलेज जाए, जो कॉलेज जाता है कॉलेज, जॉब पे जाता है जॉब, ठीक है। आपने अकॉर्डिंग शिफ्ट कर लेना है इसको, गलती हमारी है ही नहीं। हमारा अभी तक शेड्यूल क्या था, कॉलेज गए, वापस आए, खाना खाया, थोड़ा फोन चलाया, सो गए, ठीक है। उठे, चाय पी ली, फिर थोड़ा तैयार शेयर होकर बाहर ठंड आए, ठीक है, फिर वापस आ गए, फिर खाना खा लिया, फिर थोड़ा 1 घंटे पढ़ लिया, फिर रात को थोड़ी चैटिंग वैटिंग कर ली, बाबू को खाना वाना खिला दिया,
फिर थोड़ा फोन देख लिया, मूवी शूवी देख ली, आप ये सो गए। सेम फिर शेड्यूल अगेन। अब क्या है, शेड्यूल पूरा चेंज हो चुका है। अब शेड्यूल चेंज हो चुका है क्योंकि अब आपको स्कूल से आने में फोन नहीं चलाना, अब खाना खा के आपको काम करना है। और खाना खा के हमारी आदत क्या है, सोने की। अब सोना मतलब आराम छोड़ के काम करना पड़ेगा। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है। तो इस हैबिट को चेंज करने का दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो उस हैबिट को चेंज, आपको अगर आपके सपने इतने ज्यादा बड़े हैं कि आप अपनी हैबिट को चेंज कर सकते हो तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता कामयाब होने से, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पर है, आलस इस चीज का है क्योंकि आप जिस एनवायरनमेंट से जो आपका शेड्यूल रहा है उसको चेंज कर रहे हो, उल्टा पलटी कर रहे हो। आप सोचो जहाँ पे आप दिन भर दोस्तों से गप्पे मारते थे, दोस्तों से बकैती काटते थे, आप उसकी जगह प्रोस्पेक्ट ये बोल रहे हो, हाँ जी आपने एक फॉर्म फिल किया था याद है आपको, उधर से फोन कर रहा है। अरे भाई कहाँ फोन कर रहे हो आप, ठीक है। अब आपको लग रहा है इससे बड़ा तो मेरा दोस्त ही था, बढ़िया फोन करता था, कम से कम बकैती तो मारता था कम से कम उसके साथ, है कि नहीं, सही बात है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है, काम की प्रॉब्लम है ही नहीं, स्किल की प्रॉब्लम तब है जब आप सीख नहीं रहे। मीटिंग में आप आ रहे हो, समझ रहे हो, ट्रेनिंग्स आप अटेंड कर रहे हो, ठीक है, तो आप अपने पूरे शेड्यूल को शिफ्ट कर रहे हो। लेकिन फर्क तो देखो इसका क्या है कि आपने पिछले 18 साल से पढ़ाई कर रहे हो, पिछले 18 साल से आप स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, कोचिंग पता नहीं कहाँ जा रहे हो। लेकिन आप सोचो ना कि आप 18 साल में क्या बन पाए हो, आपके अंदर ऐसी क्या स्किल है जिस स्किल के भरोसे अगर आप मार्केट में निकलो कोई भी बंदा आपको 50,000 रुपए खड़े पे देने को तैयार है। ऐसा है क्या आपके अंदर कुछ? हाँ जी, किसी के अंदर कोई बोलने वाला हो ऐसा नहीं है, राइट। क्योंकि भाई हमने ऐसा कुछ सीखा ही नहीं, हमारे स्कूल में जो चीज सिखाएगी वो साली काम ही नहीं आती, वो काम ही नहीं आ रहा ना, ठीक है। कौन से फॉर्मूले सिखा दिए, ठीक है, वो काम ही नहीं आ रहे कहीं, ठीक है। सिखा दिया बाबर कब आया था, हुमायूं कब इसका कत्ल किया था, ये हो गया मुगल कब आया, सालो कहाँ काम आ रहा भाई, उसने तीर जला दिया, उसकी गर्दन कट गई, अरे इससे पैसा कहाँ आ रहा है, ये बताओ ना मुझे। मतलब फाइनेंशियल नॉलेज तो दी नहीं ना हमें तो टाइम पास करना ही सिखाया ना, हमने टाइम पास तो करा 18 सालों, क्या करा, टाइम पास करा, स्कूल वाले उसकी फीस ली और बस हमारे घर वालों ने दी, अपने जीवन भर की कमाई दे दी वहां पे कि हमारे बाप बच्चा कुछ बनेगा, और लास्ट में तो क्या बन गया आपको खुद ही पता है, ठीक है ना। समझे मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मोरल दस्तूरी क्या है मेरा कहने का कि आप इस चीजों से निकल लो, ठीक है, अपने शेड्यूल को चेंज करो, ठीक है, समझ गए बात, ठीक है। और आपका काम बढ़िया होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको बस कुछ नहीं करना। अब सोचो, मैं कह रहा हूँ कि 6 महीने, बस 6 महीने, और कुछ नहीं बोल रहा मैं, सिर्फ 6 महीने जी जान लगा जितने अपने पढ़ाई में करना। आप सोचो जिस दिन आपकी टीचर ये बोल दिया आपको स्कूल में कि भैया जी कल आपका प्रोजेक्ट चेक होना है, आपकी फाइल चेक होनी है, आपकी जान निकल जाती है, कौन कहाँ पढ़ा है, खाना खाया नहीं खाया, लगे आप रहे घसीटा मारने में, सुबह से शाम, रात को 3 बज गए 4 बज गए, क्या इतना सीरियसली कभी काम करा है? पूरा 800 लेके जाना वो दिहाड़ी के भी। सच है भाई बात, ठीक है, कभी इतना सीरियसली काम नहीं करा, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि तुम 6 महीने इतने सीरियसली से काम करो, या तो 3 बजे काम करना ही नहीं है, 9 बजे बाद तक कॉलिंग ही नहीं करनी, कोई मीटिंग हो तो अटेंड कर लो, वरना आधे घंटे की लर्निंग करो, बाकी टाइम आप एंजॉय कर सकते हो, आप बाकी वो काम कर सकते हो जो पहले भी आप कर रहे थे रात को, ठीक है, खाना वाना खिलाने का, ठीक है, मूवी वूवी देखने का, आप वहां पे काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन पहले आपको अभी दिन में तो काम करना पड़ेगा, दिन में कॉलेज करनी पड़ेगी, दिन के शेड्यूल को चेंज करना है बेसिकली, आपको मेन पॉइंट यहाँ है मेरा, समझ गए। तो भाई अगर मेरी इतनी बात समझ में आ गई हो आपको तो बहुत बढ़िया, और अगर अभी भी समझ में ना आई हो तो भाई फिर बर्बादी ज्यादा दूर नहीं है, पास ही है, ठीक है। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कि वक्त है सुधर जाओ, काम पे फोकस कर लो, बहाने मारने से, टेंशन लेने से काम कभी होते नहीं है, सब टाइम खराब होता है और कुछ नहीं, ठीक है भाई। तो जरा मैं एक वो बना लेता हूँ, बना लो जरा, हाँ जी।
काश काम करके ऊपर आते तो कितना अच्छा लगता मुझे। एक मिनट यार, जैसे कि रीनेम कर दूं मैं। क्या नाम रख दूं इनका? इनका नाम रख देता हूँ मैं अरे यार गलती से पूरी फोटो खींच ली मैंने तो। हाँ भाई उस्ताद, हाँ भाई क्या नाम है तुम्हारा? ठेकेदार, यार मेरी फोटो अच्छी क्यों नहीं आ रही है? दूसरा वाला मैं सुंदर नहीं देख पा रहा हूँ, रुको अभी। ठीक है, दो थे मेरे पास, एक ले गए तुम ना, वही वाला दे रहा तुम। हैं? हाँ देखो सुंदर दिख रहा हूँ मैं अब। इसका रुंदा लगवाऊंगा, रुंदा। चलो यार बढ़िया हो गया सिस्टम। मीटिंग हो गई अपनी, ठीक है, स्टोरी डाल देंगे अपन। क्या है ना, अपने को तो शर्म आती नहीं है, अपन तो बेशरम आदमी है। कौन क्या सोचेगा, ठीक है, वो सोचता रहे, हमारा क्या, वो हमें खाने को थोड़ी दे रहा है, सोचने तो उसको जो सोचना है, हम तो डाल देंगे अपना, ठीक है ना। हमको तो डर नहीं लगता कि भाई वो कहीं मुझे ये तो नहीं बोल दे, अच्छा तूने भी ये काम शुरू कर दिया है, पता नहीं इस बिजनेस को, अपने बिजनेस को, अपने काम को बताने में आपको इतनी शर्म आती है कि जैसे पता नहीं बेताल देख लिया हो है। भाई उनसे तो बढ़िया ही कर रहे हो ना, ठीक है। जब भी कोई बंदा आपको ये बोल दे आपके घर में कि भाई तू भी ये बंदे जोड़ने वाला काम करता है, तो उसको पूछना कि तूने बिना बंदे जोड़े क्या कर लिया जिंदगी में, ये बता मुझे भाई, है कि नहीं। तो बाकी आप जो मैंने चीजें बताई हैं आपको फैक्ट थी, अच्छी थी। अगर आप इसको पॉजिटिव मैनर में लेके करना शुरू कर दो इस पे काम, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। नहीं तो जीवन चल रहा है, जीवन रुकेगा थोड़ी, अभी चलते चलते खत्म भी हो जाएगा एक दिन, वक्त की बात है, ठीक है। तो आप देखिए, बाकी ऑल द बेस्ट। और डे 1 ध्यान रखना अपना, ठीक है। 5 बजे मैक्सिमम कंफर्मेशन, कम से कम 8-10 लोग डे 1 के अंदर बैठाओ, कुछ भी करके। ऑल द बेस्ट।